मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर, मेदांता में डायलिसिस पर हैं मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव ने डॉक्टर से ली जानकारी। सपा संरक्षण के लिए सरकार इलाज पर योगी सरकार की नजर। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से बात की। मेदांता के डॉक्टर से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुलायम सिंह यादव की खराब सेहत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट। उनके जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, उनकी बिगड़ी सेहत के बारे में सुनकर हम सब चिंतित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर जारी। वाराणसी में मुलायम सिंह यादव की सेहत के लिए किया जा रहा है हवन और पूजन। लोग कर रहे मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मुलायम सिंह यादव की सेहत स्थिर। सहारनपुर में नेताजी के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर लगा। देहरादून में कंपल्सरी रिटायरमेंट की कवायद हुई शुरू। रोडवेज से हटेंगे अक्षम ड्राइवर और कंडक्टर। परिवहन निगम ने 70 कर्मचारियों को नोटिस भेजा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के शहरों की हालत अभी भी खस्ता। राजधानी देहरादून में 69वें नंबर पर। राष्ट्रीय रैंकिंग में हरिद्वार 279 से गिरकर 330 पर पहुंचा। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म हुई। एसआईटी की पूछताछ में मिले कई अहम सबूत। हत्या के कारणों का भी खुलासा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस में की बड़ी सेंधमारी। कांग्रेस विधायक ममता राकेश की बेटा और बेटी ने ज्वाइन की बीजेपी। बेटी आयुषी निर्वाचित हुई है क्षेत्र पंचायत सदस्य। फतेहपुर में कार सवार हमलावरों ने नर्सिंग होम संचालक को पीटा है। मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर के देवबंद में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली हुई हादसे का शिकार। हादसे में 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कार ने टक्कर मारी। झांसी में जिला अस्पताल में हुई तोड़फोड़। अस्पताल में भर्ती मरीज पर हंगामा करने का आरोप। तीमारदारों ने डॉक्टर्स। हरदोई के कटिहारी क्षेत्र से होकर निकली रामगंगा नदी का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जलस्तर। बढ़ते जलस्तर को लेकर नदी किनारे बसे गांव के लोग बाढ़ को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। उन्नाव में एक शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाइक से वापस आते वक्त शख्स को घेरकर कुल्हाड़ी से वार किए गए। मृतक की बाइक लेकर फरार हो गए हमलावर। कौशाम्बी में लूट की बड़ी वारदात सामने आई। अपहरण के बाद 3 करोड़ की लूट की गई। गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग जगह पर मिले। ड्राइवर ने 3 करोड़ की लूट की बात कही है। एडीजी आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कन्नौज पुलिस ने बड़े चंदन तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पकड़े गए 4 चंदन तस्करों से करीबन 75 लाख की चंदन की लकड़ी बरामद की गई। पकड़े गए गिरोह के गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी कर रही पुलिस। हापुड़ में मेले में चलते हुए बड़े झूले पर स्टंट करता हुआ नजर आया एक युवक। स्टंट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में लगे मेले का बताया जा रहा है वीडियो। चंदौली में अनोखी चीज देखी गई है। गंगा नदी से आसमान में अनोखी लकीर देखने को मिली। पानी में जोर की आवाज के साथ ये लकीर बनी और ये नजारा करीबन 5 मिनट तक नजर आया। मथुरा में यमुना खादर में बसे लोगों का बाढ़ से जीना दुश्वार हो गया है। संसाधन के अभाव में घरों में कैद है कई परिवार। बर्तन को नाव बनाकर पानी पार करता हुआ दिखा एक किशोर। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा अथॉरिटी का बुलडोजर। सोनपुरा में अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। 30 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। करीबन 15,000 वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर ने किया था अवैध निर्माण। गोरखपुर में फिर चला बाबा का बुलडोजर। नाली पर किए गए अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। नाली की नहीं हो पा रही थी सफाई। परेशान लोगों ने दर्ज कराई थी शिकायत। हापुड़ में शराब के नशे में युवक ने अपने घर में आग लगा दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। गनीमत रही कि आग से घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। रुड़की में शख्स की हवाई फायरिंग। पिरान कलियर क्षेत्र में शख्स ने चलाई गोली। फायरिंग का वीडियो लगातार हो रहा है वायरल। जालौन में पति की मौत के बाद सास ससुर ने महिला को 3 साल की बच्ची के साथ घर से निकाल दिया। उड़ई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीड़ित महिला की आप बीती सुनी।
और पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मथुरा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले लोगों ने अजय देवगन का पुतला फूंका। फिल्म थैंक गॉड में चित्रगुप्त समाज का मजाक बनाए जाने को लेकर नाराजगी यहां पर देखने को मिली। आगरा में ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में बिजनेस एक्टिविटी हटाए जाने के आदेश के बाद मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट में आदेश के बाद बड़ी संख्या में लोग केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के घर पर पहुंचे और लोगों की मांग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। बागपत में निजी अस्पताल के बाहर मनाई गई महिला की पुण्यतिथि। अस्पताल संचालकों में हड़कंप। परिजनों का आरोप, डिलीवरी के दौरान अस्पताल की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत। गोरखपुर में त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाले प्रसिद्ध विजयदशमी जुलूस की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने पैदल गश्त की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे चल रहे राहगीर को रौंद दिया। हादसे में राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग की है। अयोध्या से पीएफआई का एक और सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नगर कोतवाली के पुरानी सब्जी मंडी का रहने वाला है आरोपी मोहम्मद जैद। वाराणसी में कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी किए गए मोबाइल से कोर्ट को उड़ाने की दी थी धमकी। सीएम योगी के ऑफिस समेत एसपी ग्रामीण के आवास के नंबर पर कॉल करके ये धमकी दी गई थी। गाजियाबाद की गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हवन किया। 2 अक्टूबर 2018 को गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठी का चार्ज किया था, जिसके चलते यह हवन यहां पर हर साल किया जाता है। हापुड़ में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी और एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। पड़ोस की युवती पर नाबालिग को सिंभावली थाना क्षेत्र में ले जाने का आरोप है। लखनऊ में अगवा किए गए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। 6 दिन पहले अगवा किया गया था। शव को सीतापुर नदी में फेंका गया। बहराइच में नशेड़ी बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के पास छुपा दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने सच्चाई कबूल की। बुलंदशहर में गांव के पास धान के खेत में पड़ा मिला 12 साल के बच्चे का गला कटा हुआ शव। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस और मामले की छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है। हापुड़ में दिन निकलते ही बदमाशों का आतंक। मॉर्निंग वॉक पर कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। 3 लोगों की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुलंदशहर में 6ठी कक्षा के छात्र की गला रेत कर हत्या। धान के खेत में पड़ा मिला छात्र का शव। शनिवार से लापता था किशोर। फिरोजाबाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाला बनकर लोगों से ठगी और वसूली ये किया करते थे। 3 साथी मौके से फरार हो गए। कुछ दिन पहले सिपाही बनकर शिकोहाबाद से 50,000 की टप्पेबाजी की थी। फतेहपुर पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सभी गौ तस्कर गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड थे। सभी की संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से करीबन 4 करोड़ रुपए की अफीम को बरामद कर लिया गया। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों के 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 1 करोड़ की अफीम और कार बरामद हुई। ढाबा मालिकों और ट्रक ड्राइवरों को ये सप्लाई किया करते थे। फतेहपुर में